हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जिंदगी मैथमेटिक्स। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी की अच्छी तैयारी चल रही होगी। उत्तराखंड प्रवक्ता गणित की हमारे साथ साथ हमारी विशेष सीरीज दोस्तों चल रही है, जिसमें हम आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू करवा रहे हैं सेकंड पेपर के। अभी तक दोस्तों हमने 7 चैप्टर्स के एमसीक्यू दोस्तों आपको करवा दिए हैं सेकंड पेपर के। इससे पहले हमने फर्स्ट पेपर की चैप्टर वाइज एमसीक्यू सीरीज चलाई थी और उसके बाद दोस्तों हमने मॉडल पेपर की विशेष सीरीज दोस्तों चलाई थी। इन सभी सीरीज को आप देखिएगा लाइन बाय लाइन, इसकी हमने प्लेलिस्ट बना दी है, आप इनको पूरा देख सकते हैं। इनमें जितने भी दोस्तों आपको क्वेश्चंस करवाए गए हैं विद कॉन्सेप्ट दोस्तों करवाए गए हैं। इससे फायदा आपको ये मिलेगा कि आप कॉन्सेप्ट भी सीख जाएंगे, साथ साथ आप एमसीक्यू भी कर लेंगे और इन कॉन्सेप्ट का यूज करके दोस्तों आप अन्य क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। सेल्फ असेसमेंट के लिए सीरीज दोस्तों बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहती है। आपको पता चल जाता है कि भाई एग्जाम का लेवल क्या रहेगा और आपका क्या फिलहाल लेवल चल रहा है और आपको कितनी तैयारी करने की आवश्यकता रहेगी। आज का दोस्तों चैप्टर रहने वाला है न्यूमेरिकल एनालिसिस। बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट ये चैप्टर रहेगा। इससे 18 से 19 या उससे ज़्यादा क्वेश्चन दोस्तों आने की संभावना रहेगी सेकंड पेपर में। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर दोस्तों रहने वाला है न्यूमेरिकल एनालिसिस। ये मैथमेटिक्स की दोस्तों ब्रांच है, जहाँ पर हम उन मेथड्स, उन टेक्निक्स का दोस्तों अध्ययन करते हैं जिनकी मदद से हम अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। न्यूमेरिकल एनालिसिस दोस्तों वहाँ काम आती है जहाँ पर एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर हम न्यूमेरिकल की मदद से दोस्तों हम उन मेथड्स और उन टेक्निक्स का दोस्तों डेवलपमेंट या स्टडी करते हैं जहाँ से हम अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन दोस्तों निकाल सकते हैं। चाहे आपकी अलजेब्रिक इक्वेशन हो, ट्रांसेंडेंशियल इक्वेशन हो, वहाँ पर उनके दोस्तों अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन, उनके जीरोस को फाइंड आउट करने में ये काफ़ी दोस्तों यूज़फुल है। जैसे कि इसमें हम न्यूटन रैप्सन मेथड पढ़ते हैं, रेगुलर फाल्सी मेथड पढ़ते हैं, बाइसेक्शन मेथड पढ़ते हैं, कई सारी मेथड्स दोस्तों हम पढ़ते हैं। इसके अलावा न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन भी दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन के भी दोस्तों आपको टेक्निक्स या फॉर्मूलाज दोस्तों पढ़ने पड़ते हैं। तो बेसिकली ये पूरी की पूरी जो न्यूमेरिकल एनालिसिस है दोस्तों, ये पूरी की पूरी आपकी उसी पर फोकस करती है कि किस तरह से सही अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन निकाले जाएं। जहां पर एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकालना पॉसिबल नहीं है, वहां पर फिर न्यूमेरिकल एनालिसिस टेक्निक का दोस्तों यूज़ किया जाता है ताकि हम अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशंस को निकाल सकें। तो आज हम इसी पर आधारित दोस्तों क्वेश्चंस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन रहने वाला है व्हाइल सॉल्विंग दिस इक्वेशन। ये आपकी एक अलजेब्रिक इक्वेशन है यूजिंग द न्यूटन रैप्सन मेथड विद द इनिशियल गैस रूट ऑफ 1, द वैल्यू ऑफ द रूट आफ्टर 1 इटरेशन इज। यानी कि दोस्तों जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूटन रैप्सन मेथड और इनिशियल गैस रूट हमारा दोस्तों रहेगा 1, तो उसके बाद जो वैल्यू रहेगी पहले इटरेशन के बाद वो क्या रहेगी। इटरेशन का मतलब ये होता है कि दोस्तों जो आपका सॉल्यूशन है उसमें जितना आप सुधार करते चले जाएं, फर्स्ट इटरेशन, सेकंड इटरेशन, थर्ड इटरेशन, तो जितना जितना आप सुधार करते चले आते हैं उतना आप रियल सॉल्यूशन के करीब दोस्तों चलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये क्या है, अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन को निकालने की दोस्तों मेथड है। आप अलजेब्रिक इक्वेशन के अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन को दोस्तों निकाल रहे हैं। तो न्यूटन रैप्सन मेथड का दोस्तों कैसे प्रयोग होता है, सबसे पहले तो दोस्तों आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला सिंपल सा है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखना है कि xn + 1 बराबर होता है xn माइनस में f(xn) डिवाइड में f'(xn). ये आपका फॉर्मूला है। ये बेसिकली आपका nth इटरेशन का दोस्तों फॉर्मूला है। अगर मैं n की जगह पे दोस्तों 0 रख दूं तो ये हो जाएगा x1 बराबर हो जाएगा x0 माइनस f(x0) बट्टे f'(x0). तो दोस्तों ये फॉर्मूला है, इसको आपने ध्यान रखना है। इसी की मदद से दोस्तों हम क्या करेंगे, हम पहला इटरेशन दोस्तों करेंगे, यानी कि x1 की वैल्यू को निकालेंगे। ठीक है, सो देखिए दोस्तों हमारे पास जो f(x) है उसकी जो वैल्यू है वो है x² माइनस में 3x + 1। ओके, नाउ x0 इनिशियल दोस्तों हमारा जो रूट है x0 बराबर 1 दिया हुआ है। ओके, तो पहले आप f'(x) निकालिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f'(x)? दैट विल बी 2x - 3। ओके, एंड यहाँ से अगर आप x0 की वैल्यू अगर रख देंगे, यानी कि आपको 1 रखना है दोस्तों, तो पहले आप 1 रखिए, तो हो जाएगा 1 माइनस में 3 + 1 दैट इज -1, 2 - 3। एंड इसके बाद दोस्तों अगर आप f'1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 - 3, यानी कि दोस्तों आ गया -1। ओके, सो यहाँ पर से दोस्तों आप x1 की वैल्यू निकालेंगे। ये x0 है माइनस, दिस इज -1 बट्टे -1, तो ये कट जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर से आ जाएगा 0। सो 0 इज द राइट आंसर, हेंस बी ऑप्शन विल बी राइट।
ओके। तो फर्स्ट इटरेशन के बाद जो इसकी वैल्यू आएगी दोस्तों वो क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इसी तरह से फिर दोस्तों आप सेकंड इटरेशन भी कर सकते हैं, उसमें दोस्तों क्या होगा, x2 हो जाएगा, यहाँ पर n की जगह पे दोस्तों आप 1 रख देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा x1 माइनस fx1 बट्टे f'(x1). ओके, x1 की वैल्यू दोस्तों आप निकाल चुके हैं, दैट इज 0, यहाँ पर 0 रखेंगे, फिर उसके बाद fx1 आप यहाँ पर 1 रख देंगे, है ना, जैसे अभी आपने दोस्तों क्या रखा था, सॉरी 0 रख देंगे, मतलब क्योंकि अभी आपका fx1 है कि वो आपका 0 है, फिर ऐसे रख के यहाँ पर वैल्यू निकाल लेंगे तो आपका सेकंड इटरेशन का रूट भी आ जाएगा। तो ये मेथड दोस्तों इस तरह से काम करती है। इसके दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे द थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ 1/x बेस्ड ऑन द पॉइंट एज। देखिए बहुत अच्छा दोस्तों ये सवाल है, बहुत ज़्यादा बार दोस्तों पूछा जाता है। यहाँ पर दोस्तों क्या है कि fx बराबर है 1/x और दोस्तों आपको निकालना है थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस। पहले तो दोस्तों समझ लीजिए जैसे डिवाइडेड डिफरेंस उसको कैसे निकालते हैं। जैसे मान लेते हैं डिवाइडेड डिफरेंस को दोस्तों हम इस तरह से दिखाते हैं FAB, तो इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है FB माइनस FA बट्टे B माइनस A। ओके, तो देखिए अगर मान लेते हैं इस तरह से fx बराबर 1/x है और आपको दोस्तों थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस निकालना है, तो आप दोस्तों इसका डायरेक्टली भी फॉर्मूला दोस्तों याद रख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर आपको इसका nth डिवाइडेड डिफरेंस निकालना है, ठीक है, nth डिवाइडेड डिफरेंस निकालना है, तो इसको दोस्तों हम इस तरह से लिखते हैं, जिसकी वैल्यू होती है -1 की पावर n अपॉन में x0 x1 से लेके xn, दैट इज द फॉर्मूला। ओके, तो अगर आपको थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस निकालना है दोस्तों तो ये हो जाएगा x0 x1 x2 x3 ऐसे दिखाएंगे हम, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1 की पावर यहाँ पर 3 आ जाएगा डिवाइड में x0 x1 x2 एंड x3। सो देखा जाए तो कितना आ जाएगा -1 x0 x1 x2 x3। सो यहाँ पर से आप दोस्तों डायरेक्टली इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर आप इसको वैसे करना चाहते हैं, एक टेक्निक से दोस्तों करना चाहते हैं, तो उससे भी दोस्तों आप इसको कर सकते हैं। तो देखिए इसको किस तरह से करेंगे, तो जैसे सबसे पहले मैं निकालूंगा पहला डिवाइडेड डिफरेंस, लेट दिस इज x0 x1, सो वी कैन राइट दिस fx1 माइनस में fx0 बट्टे हो जाएगा x1 माइनस x0। ओके, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ fx की वैल्यू है दोस्तों यहाँ पर से 1/x, तो हो जाएगा 1 में x1 माइनस में 1 में x0 बट्टे दिस इज x1 माइनस x0, तो हो जाएगा 1 में x1 x0, यहाँ पर से आ जाएगा x0 माइनस x1 बट्टे x1 माइनस x0, तो ये और ये कट गया, तो यहाँ पर से आ गया माइनस में 1 में x1 x0। तो ये आपका क्या आ गया, पहला डिवाइडेड डिफरेंस है। ओके, इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, x0 x1 x2 निकाल सकते हैं, दिस इज द सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस। तो कैसे निकालते हैं इसी टेक्निक से दोस्तों, ये हो जाएगा x1 x2 मतलब कि पहले लास्ट के 2 और पहले के 2 यानी कि x0 x1 बट्टे x2 माइनस x0, ये दोस्तों आपका रिजल्ट है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको रख देंगे। देखिए वी नो दैट 1/x1 मतलब कि देखिए fx0 x1 कितना वो ये है, तो fx1 x2 क्या होगा 1/x1 x2 हो जाएगा माइनस में, यहाँ पर आ जाएगा प्लस, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/x0 x1 बट्टे x2 माइनस x1, ठीक है। सो अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर से आप 1 में अगर आप यहाँ पर से x1 दोस्तों आप कॉमन ले लीजिए तो अंदर बच जाएगा। अगर आप 1/x1 कॉमन लेते हैं तो ये बच जाएगा x2 माइनस में दिस इज x0 है, दिस इज x0 बट्टे यहाँ पर हो जाएगा x2 माइनस x0 एंड यहाँ पर से आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर से आपने जो एलसीएम लिया है मतलब आपने लिया है x1 को दोस्तों आपने कॉमन लिया है, तो यहाँ पर से x2 और x0 बच जाएगा, x2 एंड x0 बच जाएगा, तो ये आ गया दोस्तों 1 में x0 x1 x2। देख रहे हैं, इसी तरह से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस दोस्तों आप निकाल सकते हैं। अब तो आपके लिए आसान है, x1 x0 x1 x2 एंड x3, तो ये जो थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा x1 x2 x3 माइनस में x0 x1 x2 डिवाइड में इन दोनों का डिफरेंस यानी कि x3 माइनस x0। तो अभी हमने दोस्तों यहाँ से टेक्निक निकाल दी कि भैया दिस इज द वैल्यू ऑफ x0 x1 एंड x2। तो यहाँ से दोस्तों कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 में x1 x2 x3, दिस विल बी 1 में x0 x1 x2 एंड डिवाइड में दोस्तों कितना आ जाएगा
x3 माइनस x0। इसके बाद यहाँ से आप फिर से यहाँ से देखिए x1 x2 दोस्तों आपने कॉमन ले लिया, ठीक है। अंदर दोस्तों बन जाएगा 1/x3 माइनस x2, यानी कि आप सिंपली लिख सकते हैं x3 माइनस x0, यहाँ पर से बचेगा तो दिस विल बी x0 माइनस x3 बट्टे यहाँ पर से बच जाएगा x0 x3, और बट्टे में क्या है आपका x3 माइनस x0। ये और ये कट गया दोस्तों, तो यहाँ से आ जाएगा आगे से माइनस 1 में x0 x1 x2 x3। सो दिस इज़ द राइट आंसर। ओके, तो आपको देख रहे हैं कि दोस्तों थोड़ा लेंदी पड़ रहा है, इससे बढ़िया ये है कि हम सीधे सीधे क्या करें, शॉर्ट फॉर्मूला का दोस्तों यूज़ करें। सो बी ऑप्शन विल बी राइट। तो इस तरह से दोस्तों आप इसको बना सकते हैं। इसका देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि दोस्तों आपका फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर पर दोस्तों बेस है, और डेल्टा की पावर 10 1 माइनस एक्स 1 माइनस बी एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस डी एक्स की पावर 4 है दोस्तों, और आपने दोस्तों क्या करना है, इसकी वैल्यू को निकालना है। देखिए दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो दोस्तों आप ये रूल रखिए कि अगर डेल्टा की पावर n एफ एक्स, मान लेते हैं दोस्तों अगर आपका एफ एक्स एक nth डिग्री का पॉलिनोमियल है, मान लेते हैं एफ एक्स की जो वैल्यू है वो इस तरह से है, जैसे मान लेते हैं ए एन एक्स की पावर n प्लस ए n माइनस 1 एक्स की पावर n माइनस 1, इस तरह से दोस्तों है, लास्ट में आता है e0, ठीक है। तो अगर आप दोस्तों डेल्टा n एफ एक्स निकालते हैं तो इसकी जो वैल्यू आती है दोस्तों वो आती है n फैक्टोरियल, फिर x की पावर n का कोफिशिएंट यानी कि an, एंड लेट इनके बीच का जो डिफरेंस है यानी कि a0 a1 a2 के बीच का जो डिफरेंस है, मान लेते अगर h है तो h की पावर n, ये का फॉर्मूला होता है दोस्तों, ठीक है। उसको ध्यान रखेंगे कि अगर आपका एफ एक्स एक nth डिग्री का पॉलिनोमियल है, और मान लेते हैं कि अगर आप f ये इस तरह की फॉर्म में है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n फैक्टोरियल an यानी कि x की पावर n का कोफिशिएंट इंटू h की पावर n। h क्या है दोस्तों यहाँ पर डिफरेंस, ठीक है। ये जो आपका इनके बीच का जो डिफरेंस है वो दोस्तों यहाँ पर ये दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग जब हम फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर दोस्तों लगाते हैं, जैसे कि डेल्टा एफ एक्स है, तो इसमें दोस्तों जैसे कि एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ये तो ये जो h है दोस्तों ये इसी की हम बात करें तो ये आपका कितना बीच का दोस्तों क्या है डिफरेंस है। तो इंटरवल ऑफ डिफरेंस हमने क्या माना है, h माना है। अब यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, यहाँ पर इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग दे रखा है 1, ओके, एंड आपको डेल्टा 10 निकालना है, डेल्टा 10 टू दिस, इसको एफ एक्स से मान लेते हैं। अब सबसे पहले आप देखिए दोस्तों यहाँ पर आएगा n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल की जगह पर कितना आ जाएगा 10 फैक्टोरियल। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको x की पावर n का कोफिशिएंट देखना है, यानी कि आपको x की पावर 10 का कोफिशिएंट देखना है। अब x की पावर 10 कैसे आएगा दोस्तों, इसको 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 प्रोडक्ट करके देखिए 4 3 7 2 9 और 1 10, यानी कि इसका जो कोफिशिएंट है, इसका कोफिशिएंट क्या है दोस्तों, माइनस a माइनस b माइनस c एंड माइनस d, ओके। सो बेसिकली ये आ जाएगा 10 फैक्टोरियल और इंटू यहाँ पर से h कितना है दोस्तों 1, तो 1 की पावर 10, तो यहाँ से दोस्तों कितना आएगा 10 फैक्टोरियल a b c d, सो 10 फैक्टोरियल a b c d इज द राइट आंसर, सो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। बहुत आसान है, सिंपली क्या करना है हमें यहाँ पर जो x की पावर 10 है दोस्तों उसका कोफिशिएंट को दोस्तों चेक करना है, और इस तरह से आप इसका आंसर को निकाल लेंगे। ये फॉर्मूला है दोस्तों, उसको ध्यान रखना। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द इंटरपोलेशन फॉर्मूला इज नोन एज। देखिए दोस्तों ये काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, काफ़ी फेमस फॉर्मूला है दोस्तों। तो ये दोस्तों जो फॉर्मूला है ये दोस्तों आपका थर्ड फॉर्मूला ड्यू टू गॉस है, या गॉस थर्ड फॉर्मूला भी दोस्तों इसको बोल सकते हैं। देखिए ध्यान रखने का दोस्तों कि आपके गॉस के द्वारा 3 फॉर्मूलाज दोस्तों दिए गए हैं, और बेसिकली जब हम सेंटर की वैल्यू को इंटरपोलेट करना चाहते हैं तो देन दोस्तों आपके गॉस फॉरवर्ड बैकवर्ड एंड थर्ड फॉर्मूला दोस्तों निकल के आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर देखा जाए तो ये जो फॉर्मूला है दोस्तों गॉस का थर्ड फॉर्मूला है। गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला, गॉस बैकवर्ड फॉर्मूला स्टार्ट फ्रॉम 0, देखिए 0 से दोस्तों आपके स्टार्ट होते हैं, तो ये नहीं है, ये आपका क्या है थर्ड फॉर्मूला ड्यू टू गॉस है, ओके। इसी से जाके दोस्तों हम फिर आगे जाके बेसल्स फॉर्मूला और स्टिरलिंग्स फॉर्मूला बनते हैं। जैसे कि बेसल्स फॉर्मूला की बात करें तो इन दोनों का फॉर्मूले का सम करके बट्टे 2 कर दो, यानी कि इन दोनों फॉर्मूला का मीन, तो वो होता है बेसल्स फॉर्मूला। स्टिरलिंग फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है कि आपका इस तरह से इन दोनों का हम सम करके बट्टे 2 कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो आपका स्टिरलिंग्स फॉर्मूला है, मैं यहाँ पर दोस्तों आपके लिए लिख देता हूँ जो स्टिरलिंग फॉर्मूला है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना है कि गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला
और गॉस जो बैकवर्ड फॉर्मूला है, इन दोनों का दोस्तों ये मीन होता है। ठीक है, वहीं दोस्तों अगर मैं बात करूं बेसल्स फॉर्मूला की, ठीक है, जो बेसल्स फॉर्मूला है या बेसल्स इंटरपोलेशन फॉर्मूला है, तो ये आपका गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला एंड जो थर्ड फॉर्मूला है गॉस का, ये थर्ड फॉर्मूला ड्यू टू गॉस, उसका दोस्तों ये एवरेज होता है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। ये दोस्तों आपका जो फॉर्मूला है ये गॉस थर्ड फॉर्मूला है। इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन सॉल्विंग बाय द इटरेशन मेथड। इटरेशन मेथड की मदद से दोस्तों हम इस अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। टू बी कन्वर्जेंट इन द नेबरहुड ऑफ द रूट, यानी कि वो कन्वर्जेंट होगी इसके इस रूट्स के नेबरहुड में। सो कैन बी रिटर्न इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म, यानी कि आपको दोस्तों यहाँ पर सिंपली देखना है कि ये जो इक्वेशन है इसको जो हम इटरेशन फॉर्म में इटरेशन मेथड में दोस्तों कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इस इक्वेशन को किस फॉर्म में दोस्तों कन्वर्ट किया जा सकता है। ध्यान रखना है दोस्तों कि यहाँ पर जो इटरेशन मेथड है उसमें दोस्तों हम x बराबर 5x मेथड में दोस्तों हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और ध्यान रखना है कि दोस्तों ये जो चीज़ है अगर ये हमारा सही है, यानी कि दोस्तों आपका अगर ये कन्वर्जेंट है, तो इसके लिए दोस्तों क्या होना चाहिए, जो 5x है उसका जो मॉड है वो आपका लेस देन 1 होना चाहिए। ये इसको सेटिस्फाई करेगा इन द गिवन इंटरवल। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनिशियल इंटरवल लेंगे जहाँ पर दोस्तों आपका रूट एग्जिस्ट कर सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर से अगर आप देखें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 है, तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू दोस्तों अगर आप 0 रखते हैं, जैसे मान लेते हैं अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो ये आ जाएगा -1। ओके, अब अगर मैं x की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर 1 रखूँगा तो ये फिर -1 रहेगा। इसका मतलब 0 और 1 के बीच में रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। जहाँ पर ये अपनी पोलैरिटी को दोस्तों चेंज करेगा, यानी कि जहाँ पर ये fx है ये अपनी पोलैरिटी को चेंज करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा, उसके बीच में ही दोस्तों आपका रूट एग्जिस्ट करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर अगर देखें कि कहाँ पर ये अपनी पोलैरिटी को चेंज करता, तो अगर मैं x की जगह पे दोस्तों -1 रखूँगा तो आप देखेंगे कि -1 रखने पे ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर +1 -1, तो इट विल बिकम 1। यानी कि दोस्तों यहाँ पर ये पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज कर रहा है। सो रूट आपका क्या है, -1 से लेके 0 के बीच में रहा होगा। ठीक है, दिस इज अवर इंटरवल यू कैन से। सो -1 से लेके 0 दोस्तों हमने क्या बना दिया, एक इंटरवल अपना बना दिया। ओके, एंड ये जो रूट है आप देख भी सकते हैं दोस्तों -1 से 0 के बीच में ही लाई कर रहा है। तो अब इन दिस गिवन इंटरवल वी हैव टू चेक दैट these forms are going to satisfy this mod of 5x less than 1 or not। ओके, सबसे पहले दोस्तों मैं देखूंगा कि यहाँ पर से ये यही फॉर्म दोस्तों आपकी बननी चाहिए। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा भैया एक्स स्क्वायर, दिस इज x -1। ओके, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ओके, तो ये फॉर्म तो आपकी बनी रही, तो ये वाला तो ऑलरेडी रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं ये वाली फॉर्म को, तो यहाँ पर से आप देखना है कि ये इधर ले आएंगे तो हो जाएगा -x, ये हो जाएगा बराबर -x स्क्वायर प्लस 1। सो ये हो जाएगा भैया x स्क्वायर -x माइनस 1, यानी कि ये प्रॉपर आपकी x बराबर 5x की फॉर्म है। ठीक है, यानी कि x इज अ फंक्शन ऑफ x, साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है। तो अब यहाँ पर हमें दोस्तों अगला जो टेस्ट होगा वो क्या चेक करना होगा, दैट इज 5x इज लेस देन 1 और नॉट, यानी कि इसका जो मॉड है इन दिस गिवन इंटरवल, इंटरवल क्या है दोस्तों आपका -1 से लेके 0, तो क्या इसको सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पर से दोस्तों हम क्या करेंगे, 5x निकालेंगे। तो व्हाट इज द वैल्यू 5x को डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 2 माइनस में 2x। ओके, 2 माइनस में 2x। अब देखते हैं दोस्तों कि जो 5x है इसका जो मॉड है, यानी कि आप इसकी जो वैल्यू रखेंगे -1 से लेके 0 के बीच में, तो अगर आप दोस्तों -1 रखते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, -1 पे 4 हो जाती है। अगर आप इसकी वैल्यू -1 रखेंगे, यहाँ पर देखिए x की जगह पे -1 रखेंगे तो इसकी वैल्यू दोस्तों यहाँ पर 4 आ जाएगी। तो दिस इज ग्रेटर देन 1 बन जाएगा, यानी कि इस इंटरवल पे अगर मैं -1 रखूंगा तो ये जाएगा 2 + 2 यानी कि 4। तो ये तो दोस्तों इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये क्राइटेरिया दोस्तों आपका होना चाहिए, 5x का मॉड क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए इन द गिवन इंटरवल। तो ये भी दोस्तों इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब इस वाले को चेक करते हैं, पहले तो देखते हैं सही है नहीं है। यहाँ पर से देखेंगे एक्स स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, x + 1 तो x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। ओके, सो दिस इज ऑल्सो राइट, यानी कि दिस इज अगेन अ फॉर्मूला ऑफ x बराबर 5x। ओके, नाउ अब दोस्तों हम इसको चेक करेंगे, 5-x दोस्तों निकालेंगे, 5-x। तो 5-x इसका जो डिफरेंशिएशन दोस्तों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 x + 1। ओके, अब 1/2 x + 1 है। सो नाउ अब हम दोस्तों यहाँ पर वैल्यू को देखेंगे, हम देखेंगे मॉड ऑफ 5x
की वैल्यू है। अगर मैं दोस्तों यहाँ पर से x की जगह पे -1 को छोड़ के अगर दोस्तों मैं यहाँ पर कोई और वैल्यू रखूँ तो इसकी जो वैल्यू है दोस्तों हमेशा क्या रहेगी, लेस देन 1 एक्सेप्ट x बराबर -1। तो ये अप्रॉक्सीमेटली क्या है, इस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा। आप यहाँ पर -1 एग्जैक्टली मत रखो, -1 पे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, बट लेकिन -1 से 0 तक, क्योंकि देखिए ये भी तो हम अप्रॉक्सीमेट रूट ही निकाले, तो -1 के जस्ट करीब वाला देख लो, क्योंकि देखिए -1 पे इसकी वैल्यू 1 है, तो -1 के और करीब पे भी ये वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। -1 ना लेके मान लेते हैं दोस्तों हमने 0.99 ले लिया, तो उस पर जो वैल्यू होगी पॉजिटिव रहेगी, उसको ले लो इंटरवल। तो उस पर देखा जाए तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, लेस देन 1 रहेगी। मतलब इसका जो मॉड है हमेशा क्या रहेगा, लेस देन 1 है। सो दिस इज गोइंग टू सेटिस्फाई दिस रिजल्ट। सी ऑप्शन दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये तो हमने वैसे तौर पे लिया कि भाई -1 से लेके 0, जरूरी नहीं कि आप -1 ही लो, आप -1 के पास वाला भी कोई पॉइंट ले सकते हो और देन उसके बाद इसको चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर नॉट डिफाइंड का क्राइटेरियन ये है, वी जस्ट नीड टू फाइंड आउट दैट कि इसके अप्रॉक्सीमेट इंटरवल पर यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है इट शुड बी ऑलवेज लेस देन 1, ये लेस देन 1 होनी चाहिए। ऐसी दोस्तों अगर मैं इस वाले को देखूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x² - x+1, ऑफ कोर्स x इज अ फंक्शन ऑफ x, बट दोस्तों अगर आप इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे 5x दोस्तों तो यहाँ पर आ जाएगा 2x, एंड आप -1 से लेके 0 के बीच में कोई भी वैल्यू रख दो तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा क्या रहेगी, बड़ी रहेगी, 1 से बड़ी रहेगी। आप जैसे x की जगह पे कोई भी दोस्तों यहाँ पर वैल्यू अगर आप रख के देख लोगे तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, बड़ी ही रहने वाली है, क्योंकि मॉड में लेना है दोस्तों वैल्यू। आप सीधे सीधे -1 ही रख के देख लो तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -2, -2 का मॉड क्या होता है, 2 होता है, विच इज ग्रेटर देन 1। सो इसका मतलब है कि सी ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि पूरी तरह से इसको सेटिस्फाई करता है, यानी कि इस क्राइटेरिया को 5x का जो मॉड है वो लेस देन 1 होगा इन द गिवन इंटरवल। और इंटरवल दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, -1 से लेके 0 भी ले सकते हैं, उससे नीचे का इंटरवल भी ले सकते हैं, ठीक है। सो सी ऑप्शन इज राइट। इसका दोस्तों ध्यान रखिएगा, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सेकंड मेथड इज अप्रॉक्सीमेटली, सेकंड जो मेथड होती है जो कि दोस्तों आपकी रेगुलर फाल्सी मेथड के नाम से भी जानी जाती है कुछ पार्ट में, हालांकि कुछ जगह पे जो सेकंड मेथड है उसको अलग माना जाता है। तो लेकिन दोस्तों ध्यान रखना कि सेकंड मेथड का जो अप्रॉक्सीमेटली जो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस होता है वो होता है 1.618, ओके। अगर आपसे पूछा जाएगा भाई न्यूटन रैप्सन मेथड का ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस होता है 2 होता है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस बेसिकली आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ये जो मेथड्स हैं वो कितनी जल्दी आपकी कन्वर्ज होती है, किस ऑर्डर में दोस्तों आपकी कन्वर्ज रहती है, कन्वर्जन रेट दोस्तों आपका देखा जाता है, ठीक है। तो एरर से भी दोस्तों ये आपका संबंधित होता है, बट बेसिकली जैसे कि आप कन्वर्जेंस मान लीजिए कि आप जितने जल्दी आप रियल रिजल्ट की ओर को जाते हैं, यानी कि ये रियल सॉल्यूशन है और ये आपका अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन है, तो आप इसकी ओर को कन्वर्ज कर रहे हैं, ठीक है। तो वो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है कि किस ऑर्डर में आप दोस्तों क्या कर रहे हैं, कन्वर्ज हो रहे हैं। इसका देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज पॉलिनोमियल एफएक्स ऑफ डिग्री 2 और लेस सच दैट f0 बराबर 1, f1 बराबर 3, f3 बराबर 55। आपने पॉलिनोमियल बताना है कि जिसकी डिग्री 2 या लेस होगी और दोस्तों इसको सेटिस्फाई करता है। इस तरह का क्वेश्चन दोस्तों इस बार एलटी में भी आया था। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको चाहिए आर्ग्यूमेंट, यानी कि 0, अगला है 1 और अगला है 3, और उसके रिस्पेक्ट में दोस्तों जो आपकी एंट्री है यानी कि fx, ये आपको कितना दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर 1, यहाँ पर है 3 और 55। अब असल में क्या है कि यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट है इनके बीच का जो डिफरेंस है दोस्तों वो कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पर क्या है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो अलग अलग है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है। तो जब इस तरह का दोस्तों आपका जो डिफरेंस है वो इक्वल ना हो तो फिर इस केस में दोस्तों हम लैग्रेंज इंटरपोलेशन फॉर्मूला का दोस्तों यहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो लैग्रेंज इंटरपोलेशन फॉर्मूला दोस्तों यहाँ पर अप्लाई होगा। इसको दोस्तों मैं अगर मैं x0 मान लूँ, इसको मैं x1 मान लूँ, इसको x2 मान लूँ, ठीक है। तो इस तरह से मैं लैग्रेंज इंटरपोलेशन फॉर्मूला का यूज़ कर सकता हूँ। अगर इनके बीच का जो डिफरेंस है अगर वो सेम होता तो मैं फिर न्यूटन ग्रेगरी मेथड का दोस्तों यहाँ पर यूज़ कर लेता। तो देखिए इस तरह से किस तरह से निकालते हैं, ध्यान रखना है। fx बराबर होता है, सिंपल सा है, यहाँ पर हो जाएगा देखिए x माइनस x1, x माइनस x2, और नीचे यहाँ पर x की जगह पे आ जाएगा x0, जो नहीं है उसको ले लेना है x0 माइनस x1, x0 माइनस x2, और यहाँ पर आ जाएगा fx0 प्लस, ठीक है। इसी तरह से अब अगला आना है fx1, तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस x0, x माइनस x2, और जहाँ पर x है उसकी जगह पे रख देंगे x1, x1 माइनस x0, x1 माइनस x2, यहाँ पर आ जाएगा fx1।
अब फिर आना है fx2, तो fx2 है तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस x1 और x माइनस x0, तो यहाँ पर आ जाएगा x2 माइनस x1 एंड x2 माइनस x0 और इनटू आ जाएगा यहाँ पर fx2। सो ये हमारा फॉर्मूला रहेगा अभी के लिए, क्योंकि हमारे पास तीन ही आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जैसे यहाँ से क्या हो जाएगा fx बराबर, देखिए x माइनस x1, यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज x माइनस 1, दिस इज द वैल्यू ऑफ x1, x माइनस x2 यानी कि x माइनस 3 बट्टे यहाँ पर आपने वैल्यू रख देनी है 0 माइनस 1 एंड 0 माइनस 3, ठीक है, इनटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ fx0 दैट इज 1 प्लस फिर आएगा x माइनस x0 यानी कि x माइनस 0, देन x माइनस x2 यानी कि 3 बट्टे यहाँ पर आ जाएगा x1 माइनस x0 यानी कि 1 माइनस 0 एंड 1 माइनस 3, ओके, इनटू यहाँ पर आ जाएगा 3 दैट इज fx1, फिर आएगा प्लस ऐसी x माइनस x1 यानी कि 1 और x माइनस 0 बट्टे यहाँ पर x की जगह पे आ जाएगा 3 माइनस 1 एंड 3 माइनस 0 इंटू 55 यानी कि fx2। अब आप इसको सॉल्व करिए और आपको पॉलिनोमियल मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों कितना आ जाएगा fx बराबर, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x माइनस 1 x माइनस 3 बट्टे 3 प्लस ये हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 3 इंटू यहाँ पर 3 है और बट्टे में है आपका 1 और माइनस 2 यानी कि माइनस 2 हो गया दोस्तों, ठीक है। इसी तरह से आगे है प्लस x इंटू एक्स माइनस 1 55 डिवाइडेड में 2 3 जा 6, ठीक है। आप इसको दोस्तों मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 अपॉन में हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा प्लस माइनस में 3/2, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस यहाँ पर से देखेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में x इंटू 55 डिवाइड में 6, ठीक है। तो आप इसको दोस्तों एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर से दोस्तों एक काम करते हैं, पूरा एलसीएम लेके ही इसको सॉल्व कर देते हैं, और तो कोई तरीका है नहीं इसका। तो यहाँ पर से दोस्तों हो जाएगा 6, तो 3 2 जा 6 यानी कि 2x स्क्वायर 8x प्लस 6 है ना, माइनस 2 3 जा 6 यानी कि 9x स्क्वायर माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस 9 3 27x प्लस ये हो जाएगा 55x स्क्वायर माइनस में 55x, सो ये हो गया दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए 55 प्लस 2 यानी कि 57 और 57 माइनस अगर 9 करेंगे तो इट विल बी 48x स्क्वायर, ओके। एंड इसी तरह से देखिए यहाँ पर से 27 है तो यहाँ पर से देखेंगे 8 55x है तो 55 और 8 यानी कि 63 में से आपने कितना करना है 27 को माइनस कर देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 6 और ये हो जाएगा आपका 3 यानी कि 36, तो माइनस में आपका आ गया 36x प्लस, अब देखते हैं यहाँ पर दोस्तों आपका जो खाली नंबर है वो 6 है, डिवाइडेड में 6 हो गया, तो इसको डिवाइड कर दीजिए, 6 1 जा 6, 6 6 36 और 6 8 48 यानी कि 1 माइनस 6x प्लस 8x स्क्वायर इज अ राइट आंसर। तो ये आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा। ये 1 माइनस 6x प्लस 8x स्क्वायर ये आपका दोस्तों क्या है, पॉलिनोमियल है। तो इस तरह से दोस्तों आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। ये आपका लैग्रेंज इंटरपोलेशन फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, न्यूटन रैप्सन इटरेटिव फॉर्मूला टू ऑब्टेन द क्यूब रूट ऑफ एन। बहुत बढ़िया दोस्तों क्वेश्चन है, बार बार दोस्तों इस तरह का प्रश्न भी आता है।
आपको क्या करना है दोस्तों, न्यूटन रैप्सन इटरेटिव फॉर्मूला बनाना है जब आपको क्यूब रूट ऑफ एन दोस्तों निकालना हो। तो देखिए दोस्तों, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि लेट एक्स बराबर हमने मान लिया n की पावर 1/3, क्यूब रूट ऑफ n दोस्तों निकालना है। इसका मतलब हो गया x की पावर 3 माइनस n बराबर 0। ओके, तो ये दोस्तों हम मान लेते हैं अपना फंक्शन, यानी कि लेट दिस इज एफ एक्स। ओके, सो यहाँ से दोस्तों हमारा जो न्यूटन रैप्सन फॉर्मूला होता है, अभी हमने पढ़ा था भाई, एक्स एन प्लस 1 बराबर होता है एक्स एन माइनस एफ एक्स एन बट्टे एफ डैश एक्स एन। ठीक है, तो हमने करना क्या है, यहाँ पर इनकी वैल्यू को रख देना है और कुछ नहीं। तो एफ एक्स एन कितना हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा एक्स एन की पावर 3 माइनस एन, और एफ डैश एक्स एन कितना हो जाएगा, आप इसको सिंपली डिफरेंशिएट कर दीजिए तो हो जाएगा 3xn का स्क्वायर। ओके, सो यहाँ से आप xn प्लस 1 है बराबर हो जाएगा xn माइनस में एफ एक्स एन, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स एफ एक्स एन, यानी कि xn का क्यूब माइनस n बट्टे एफ डैश एक्स एन, यानी कि 3xn का स्क्वायर। ओके, अब आप इसको अलग अलग डिवाइड कर दीजिए तो हो जाएगा xn माइनस में ये हो जाएगा 1/3 xn, और माइनस में इसका प्लस n अपॉन में 3xn का स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं 1 माइनस 1/3 दोस्तों कितना होता है, दैट इज 2/3 xn प्लस n अपॉन में 3xn का स्क्वायर। यहाँ से दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, 1/3 को कॉमन ले सकते हैं तो हो जाएगा 2xn प्लस n अपॉन xn का स्क्वायर। सो xn प्लस 1 बराबर होता है 1/3 2xn प्लस n अपॉन xn का स्क्वायर। हैंस ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आप क्या बना सकते हैं दोस्तों, इन फॉर्मूला को क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं ये क्लास आपके अच्छे से क्लियर हुई होगी और आपको दोस्तों जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो अच्छे से क्लियर होंगे। मिलेंगे दोस्तों आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।